श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव द्वारा गुरुग्राम सेक्टर 70 में हरतालकातीज महापुराण कथा चल रही है, जो कि 3 सितंबर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलने वाली है। इसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था चैनल व यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। इसका जो समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक का रखा है। ये एक ऑनलाइन कथा है, क्योंकि पंडाल में पानी भरे होने की वजह से 3 दिन की कथा गुरुजी ने ऑनलाइन घर से, यजमान के घर से की है। आज कथा में 5 नए उपाय उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। आज की कथा में गुरुजी ने जो भी जानकारी दी वो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आज 6 सितंबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज रात कौन से 3 उपाय आपको हड़ताल तीज के दिन करने हैं। आज 6 सितंबर चौथे दिन की कथा में 7 उपयोगी जानकारियाँ भी दी हैं। तो देखिएगा, बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भादों का जो महीना होता है वो सावन के बाद आता है। सावन के बाद आने के कारण भादों के महीने में महादेव के परिवार की पूजा होती है, यानी कि भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा होती है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। सोने के हो गए, चांदी के हो गए, लकड़ी के हो गए, या फिर आपके स्फटिक के हो गए, संगमरमर के हो गए, कई प्रकार के शिवलिंग मार्केट में मिलते हैं। जितने भी प्रकार के शिवलिंग मार्केट में मिलते हैं सभी शिवलिंग पूजनीय होते हैं, समान फल देते हैं। सारे ही शिवलिंग समान फल देते हैं। चाहे आप सोने के शिवलिंग की पूजा करें, चांदी, लकड़ी या फिर स्फटिक, संगमरमर, किसी भी प्रकार के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस प्रकार मेहमान आने पर कुछ लोग मुंह फुला लेते हैं या मन में कोई मैल रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहमान जो है भगवान का रूप होता है। अगर आप मेहमान का अपमान करते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। मेहमान के ऊपर जितना भी खर्च होता है उससे दोगुना आपको मिलता है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। आज हरतालिका तीज पर महिलाएं बिना पानी पिए व्रत रहती हैं। कुछ तो ऐसे व्रत रहती हैं कि वो अपना थूक भी मुंह के अंदर नहीं जाने देती हैं। तो बहुत ही कठिनाई से व्रत बहुत सी महिलाएं रहती हैं। तो उन सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आपको भी 5 से 7 फुलेरा का दर्शन आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। फुलाने में जो मालाएं होती हैं वे महादेव की बेटियों के रूप में होती हैं। इसका मतलब यह है कि खूब फलो फूलो। फुलेरे का मतलब ही होता है खूब फलो फूलो। जितना ले सकते हो उतना आनंद लो। ज़िंदगी में टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ले सकते हो उतना खुश होकर जियो। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। हरतालिका तीज के बाद त्योहारों की बरसात होने लगती है। फुलेरा दर्शन के बाद सभी देवी देवता हमारे घर में आने लगते हैं। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर आपको पैर छूने पड़ जाएं तो केवल आपको हमेशा ही अपने पति व बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए। बाकी किसी के भी पैर छूने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हाँ, अगर छूना ही चाहते हैं तो जिसका भी आचरण अच्छा हो, भले ही वो व्यक्ति किसी भी जात का हो, उसके चरण जरूर स्पर्श करने चाहिए। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, चींटी व मनुष्य में बहुत अंतर होता है। चींटी के सामने अगर केवल शक्कर का दाना ही डाल दो तो वो एक ही शक्कर का दाना लेकर चलेगी, भले ही कितने ही दाने पड़े हो। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या होता है, मनुष्य यहाँ कथा में आता है, शिव महापुराण की कथा में, अच्छाइयाँ नहीं देखता है बल्कि बुराइयाँ ज़्यादा ढूंढता है कि कहाँ पानी भरा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे लोग बैठे हैं, किस में कहाँ पर लड़ाई हो गई, कहाँ पर क्या हुआ, कथा में गुरुजी ने क्या गलत बोल दिया, ये सारी बातें देखते हैं। अगर चींटी की तरह इंसान आचरण रखने लगे तो इंसान बहुत ही अच्छा बन जाए। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पहले पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण किया जाता था तो सभी देवी देवता आ जाते थे। यानी कि जब माता पार्वती ने पहली बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था तो 33 कोटि देवी देवता उन पर फूल बरसाने आए थे शिवलिंग पर। तो यही फूल जो है फुलेरा के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि फुलेरा का दर्शन कर लेने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन
करने का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा हरतालिका तीज पर फुलेरा दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर लगवा सकते हो तो फुलेरा जरूर लगवाइए। भले ही आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता हो या ना होता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फुलेरा अगर लगवा सकते हैं तो मंदिर में फुलेरा ज़रूर लगवाइए। बढ़ते हैं आज की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। हरतालिका तीज पर संतान प्राप्ति का उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है। जिनको बहुत सालों से संतान नहीं हो रही है वो इस उपाय को ज़रूर करें। फुलेरा भगवान के मंदिर में लगाना है आपको, लेकिन फुलेरा लगाने में एक बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर जहाँ पर बांस से फुलेरा बंधा होता है, सबसे पहला जो फूल होता है उस फूल में आपको एक कनेर का फूल और बांध देना है। केवल मात्र कनेर के फूल बांध देने से आपकी जो संतान की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इस प्रकार करने से आपको संतान प्राप्ति जरूर होती है। कनेर का फूल लगा देने से, पीला कनेर जो होता है उसका फूल फुलेरे के पहले फूल के साथ बांध देने मात्र से आपके घर में संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। ये एक नया और अचूक उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने आज की ही कथा में बताया है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। करने में क्या जाता है, उपाय छोटा सा उपाय है। कनेर का फूल ढूंढिए और उस फुलेरे में बांध लीजिए। भले ही फुलेरा आप घर पे बना रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से लाए हो तब भी आप उसको खोलकर उसमें फूल लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में बताई गई जानकारी में से आपको ज़रूर कोई ना कोई जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको दिन प्रतिदिन कथा से संबंधित पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।